है बज़्म बुता में सुखन नाजुर्दा लबों से, तंग आए हैं हम ऐसे खुशामद तलबों से। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 133 है। बड़ी खूबसूरत गज़ल है ये भी। डिफरेंट सोर्सेज में इख्तलाफ है कि इस गज़ल में कितने शेर हैं और कितने पब्लिश किए गए हैं। लफ्ज़ों का भी इख्तलाफ है। तो जैसे जैसे हम शेरों को समझने की कोशिश करेंगे, जो डिफरेंसेस मुझे पता हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं गालिब साहब की, है बज़्म बुता में सुखन नाजुर्दा लबों से, है बज़्म बुता में सुखन नाजुर्दा लबों से, तंग आए हैं हम ऐसे खुशामद तलबों से। है दौर कदा वजाए परेशानी सहबा, है दौर कदा वजाए परेशानी सहबा, यक बार लगा दो खुमे मैं मेरे लबों से। रिंदान दरे मैं कदा गुस्ताख हैं जाहिद, रिंदान दरे मैं कदा गुस्ताख हैं जाहिद, जिन्हार ना होना तरफ इन बेअदबों से। बेदाद वफा देख की जाती रही आखिर, बेदाद वफा देख की जाती रही आखिर, हर चंद मेरी जान को था रब्त लबों से। ये आखिरी शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। मत पूछ असद गुस्साए कम फुर्सती ज़ीस्त, मत पूछ असद गुस्साए कम फुर्सती ज़ीस्त, दो दिन भी जो कटे तो कयामत तबों से। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि है बज़्म बुता में सुखन नाजुर्दा लबों से, तंग आए हैं हम ऐसे खुशामद तलबों से। बज़्म बुता का मतलब है बुतों की महफिल, खूबसूरत महबूबों की महफिल। सुखन का मतलब है शायरी, आपकी बातें, योर स्पीच। आजुर्दा का मतलब है दुखी होना, नाराज़ होना। लब तो आपको पता ही है, होंठ, लिप्स। खुशामद कहते हैं फ्लैटरी को, किसी की बहुत एक्सेसिवली तारीफ़ करना, उसको खुश करने के लिए। नेगेटिव सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, चापलूसी करने की सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और खुशामद तलब ऐसे लोग जो चाहते हों कि उनकी खुशामद की जाए। तो गालिब साहब कहते हैं कि है बज़्म बुता में सुखन नाजुर्दा लबों से, तंग आए हैं हम ऐसे खुशामद तलबों से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है शेर। दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि हम ऐसे खुशामद तलब करने वाले लोगों से तंग आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खुशामद तलब कौन है। तो दो तीन पॉसिबिलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। एक तो ये कि खूबसूरत महबूब खुशामद तलब करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी महफिल में आगे पीछे आशिक बैठे रहें और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहें, उनको बताते रहें कि किस कदर वो उनके ऊपर दिलो जान कुर्बान करते हैं। गालिब साहब भी ऐसी महफिल में बैठे हुए हैं और यहाँ जाते हैं और उनको भी मजबूरन खूबसूरत महबूब की तारीफ़ करनी पड़ रही है, या अपनी शायरी के ज़रिए उनको तारीफ़ करनी पड़ रही है, सुखन के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे लब आज़ुर्दा हैं, क्योंकि वो एक खुददार इंसान है। वो खुशामद किसी की करके खुश नहीं है, तो इसलिए वो खुशामद कर तो रहे हैं मजबूरन, लेकिन उनके लब दुखी हैं, नाराज़ हैं। तो आशिक का दिल और उसके लब नहीं चाहते कि वो किसी की खुशामद करें, और इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे खुशामद तलब महबूबों से हम तंग आ चुके हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी पैदा होती है कि सुखन खुद खुशामद करवाना चाहता है, तो सुखन को पर्सोनिफाई कर दिया है। आशिक और उसका दिल, उसके लब चाहते हैं कि खूबसूरत महबूब की महफिल में वो बैठे हैं तो वो खामोश रहें, खामोशी से महबूब की खूबसूरती का वो नज़ारा करें। लेकिन सुखन चाहता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करें या दिखाए इस दुनिया को कि देखें मैं किस तरह से बड़ी बड़ी बातें बयान कर सकता हूँ। तो सुखन अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, या और वो चाहता है कि आशिक के लब और उसका दिल उसकी खुशामद करे कि आइए आइए आप भी कुछ कहिए, या और आशिक और उसके लब आज़ुर्दा हैं, वो नहीं करना चाहते खुशामद है। और एक रंग ये भी हो सकता है कि सुखन कुछ कहना नहीं चाहता मगर लब खुशामद तलब है। तो लब दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कैसी अच्छी अच्छी बातें वो कर सकते हैं, और आशिक का सुखन, उसका दिल खामोश बैठना चाहता है और यह चाहता है कि दिल की, आशिक के दिल की, महबूब के दिल के साथ खामोशी से बातचीत होनी चाहिए और लबों से कुछ ना कहा जाए, लेकिन लब भी खुशामद तलब हो सकते हैं। तो जो मेरा फेवरेट रंग है वो तो यही है कि महबूब खुशामद तलब हैं
और गालिब साहब कह रहे हैं कि तंग आए हैं हम ऐसे खुशामद तलबों से। तो ये लाइफ की कई सिचुएशंस के अंदर ये शेर इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार खुशामद तलब लोगों से हमारा भी वास्ता पड़ता है। तो शेर है कि है बज़्म बुता में सुखन नाजुर्दा लबों से, तंग आए हैं हम ऐसे खुशामद तलबों से। बज़्म बुता में बैठ के अज़ुर्दा लबों से, दुखी लबों से उनको सुखन करना पड़ रहा है और वो ऐसे खुशामद तलब महबूबों से तंग आ चुके हैं। अगला शेर देखें कि है दौर कदा वजह परेशानी सहबा, है दौर कदा वजह परेशानी सहबा, यक बार लगा दो खुमे मैं मेरे लबों से। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। कदा कहते हैं जाम को, शराब के प्याले को। सहबा कहते हैं शराब को, वाइन को। खुम एक बड़ा शराब का मटका या कंटेनर, बैरल हो सकता है। तो शराब की महफिल लगी हुई है, साकी सबको बारी बारी से शराब पिला रहा है और दौरे कदा चल रहा है। या तो जो शराब का जाम है वो महफिल में घूम रहा है, साकी शराब डाल डाल के सबको पिला रहा है और इस प्रोसेस में जो है वो शराब पूरी महफिल में तकसीम की जा रही है। और गालिब साहब जो कि बहुत बड़े शराबी हैं, सारी शराब खुद पीना चाहते हैं और एक बार में पीना चाहते हैं। तो उनकी परेशानी ये है कि शराब को एक तो सब लोगों में बांटा जा रहा है और दूसरा ये कि उनको अपनी बारी का वेट करना पड़ रहा है। और रंग देखें, कहते हैं है दौरे कदा वजह परेशानी सहबा। तो वो कह रहे हैं कि ये यूं घूम घूम के और तकसीम हो के शराब परेशान हो गई होगी। क्या तो कोई भी परेशान हो जाएगा इस तरह चक्कर खा खा के। कुछ तो ख्याल करो। तो परेशानी उनकी अपनी है लेकिन उन्होंने यहाँ पे शराब की परेशानी बता दी। तो कहते हैं कुछ तो ख्याल करो। है दौरे कदा वजह परेशानी ये सहबा, ये जाम का घूमना और शराब का तकसीम होना, इससे ये शराब की परेशानी की वजह है। ये वजह मिटा देनी चाहिए। और कैसे? शरारत भरा उनका आइडिया, उनका प्रपोजल देखें। यक बार लगा दो खुमे मैं मेरे लबों से, कि ये शराब का खुम, ये पूरा शराब का बैरल ही एक बार मेरे मुंह से क्यों ना तुम लगा दो। तो इससे वजह परेशानी सहबा को ख़त्म कर दिया जाए। और ऑफ कोर्स वो परेशानी तो अपनी ख़त्म करना चाहते हैं, तो खुम से मुंह लगाकर, सीधे बैरल से ही मुंह लगाकर या जग से ही मुंह लगाकर भरपूर वो शराब पीना चाहते हैं, एक ही बार में पीना चाहते हैं और बेखुदी के नशे में चूर होना चाहते हैं। तो सारी शराब वो खुद पीना चाहते हैं लेकिन अंदाज़ बयां देखें, वो कहते हैं कि मैं वजह परेशानी सहबा को मिटाना चाहता हूँ। तो है दौर कदा वजह परेशानी सहबा, है दौर कदा वजह परेशानी सहबा, यक बार लगा दो खुमे मैं मेरे लबों से। या कि ये दौर कदा को ख़त्म करो, ये वजह परेशानी सहबा बन गया है और एक बार मेरे मुंह से, मेरे लबों से इस शराब के खुम को लगा दो। अगला शेर है कि रिंदान दरे मैं कदा गुस्ताख हैं जाहिद, रिंदान दरे मैं कदा गुस्ताख हैं जाहिद, जिनहार ना होना तरफ इन बेअदबों से। रिंद कहते हैं शराब पीने वालों को, जाहिद रिलीजियस प्रीचर, कोई मौलवी साहब हो सकते हैं। जिनहार होने का मतलब है यहाँ पे मेल जोल रखना, किसी से बातचीत करना, किसी की हिफाजत करना भी हो सकता है। या तो किसी रेफ्यूजी को पनाह देने की सेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ा खूबसूरत शेर है। क्या मंजर यहाँ पे गालिब साहब ने डिस्क्राइब किया है। जाहिद को वो एक सलाह दे रहे हैं। तो गालिब साहब जो कि खुद बहुत बड़े शराब पीने वाले हैं और जिनको बहुत एक्सपीरियंस है शराब खाने का, वो जाहिद को एक सलाह दे रहे हैं। रिंदान दरे मैं कदा गुस्ताख है जाहिद, जिनहार ना होना तरफ इन बेअदबों से। तो कह रहे हैं कि ये जो शराबी हैं, जो मैकदे के दरवाजे पे बैठे रहते हैं, बड़े गुस्ताख, बड़े बदतमीज़ लोग हैं। इन बेअदब लोगों से आप जिनहार ना होना, इनसे बातचीत नहीं करना, इनसे घुलना मिलना नहीं है। तो ये आपकी भी बेइज्जती कर सकते हैं। अब देखें क्या खूबसूरत रंग है इसके अंदर। एक तो ये कि जाहिद मैखाने के पास करने क्या जा रहा है, राइट। वो तो एक रिलीजियस पायस इंसान है, तो वो मैखाने में उसका क्या काम, राइट। तो लेकिन आपको ये शेर याद होगा गालिब साहब का कि कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था
कि हम निकले। तो सरकाज़म का बड़ा खूबसूरत रंग है। गालिब साहब को पता है कि जाहिद भी वहाँ जाता है, जाहिद भी वहाँ जाके शराब पीता है, छुप छुप के जाता है। तो इसीलिए बातों बातों में वो उसको बता रहे हैं कि मुझे पता है कि तू वहाँ जाता है, शायद उसको ताना देने की कोशिश कर रहे हैं। तो रंग देखें कि वो कह रहे हैं कि जो मैकदे के दर पे बैठे रहते हैं वो अंदर जाने वालों से ज़्यादा गुस्ताख हैं। या तो वो शराब की और मैखाने की इज़्ज़त करना नहीं जानते, या शायद जो लोग अंदर जाके शराब पीते हैं इज़्ज़त से वो गुस्ताख नहीं है, लेकिन जो दरवाजे पे बैठे रहते हैं वो गुस्ताख हैं। या और उनके पास हो सकता है पैसे भी ना शराब पीने के, और वो कहने कि वो बड़े बेअदब लोग हैं। जो सच्चे रिंदे हैं वो अंदर जाके चुपचाप शराब पीते हैं, बेखुदी का मज़ा लेते हैं, फसाद नहीं करते। और अगर वो अंदर नहीं भी जा सकते तो वो दरवाजे के ऊपर आवारा बन के नहीं बैठते। और कह रहे हैं कि जाहिद तू उनके मुंह मत लगना, तो सीधे सीधे अंदर चले जाना, तुम वैसे ही छुप छुप के जा रहे हो, इन लोगों के मुंह लगोगे, फसाद होगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम पकड़े जाओगे। और इनके ज़्यादा मुंह मत लगना। एक रंग ये भी हो सकता है कि जैसे तू सब लोगों को सबक सिखाता है अच्छे बिहेवियर का, इनको भी कोई सबक सिखाना, कोई डांट लगाना, जैसे सबको तुम सबक देते हो, और अंदर चले जाना, यहाँ मत रुकना। और शायद मैकदे के अंदर जाहिद को भेजना ही गालिब साहब का असली पर्पज़ है, वो उसको शराबी बनाना चाहते हैं, ये उनका मकसद है। और एक रंग ये भी हो सकता है कि गालिब साहब वाकई जाहिद के साथ सिंपैथाइज करते हैं, ये वो उनका एक साथी है शराब पीने वाला, और जाहिद का वो ख्याल करते हैं, और बड़ी मुश्किल से जाहिद को शराबी उन्होंने बनाया है। और और अब वो सोचते हैं कि कहीं वो डर के भाग ना जाए, तो इसलिए वो उसको सलाह दे रहे हैं। ओवरऑल मेरा फेवरेट रंग ये है कि जाहिद भी शराब पीता है, और गालिब साहब बस दिखा रहे हैं कि वो उसका उसका ख्याल करते हैं, वो उसके शुभ चिंतक हैं। तो वो बस शरारत शरारत में उसको बताना चाहते हैं कि मुझे पता है, कोई बात नहीं, तुम भी जाओ शराब पियो, बेखुदी के मज़े लो। तो कहते हैं कि रिंदान दरे मैं कदा गुस्ताख हैं जाहिद, और रंग उन्होंने इख्तियार किया है उसको वार्न करने का। रिंदान दरे मैं कदा गुस्ताख हैं जाहिद, जिन्हार ना होना तरफ इन बेअदबों से। अगला शेर देखें कि बेदाद वफा देख की जाती रही आखिर, बेदाद वफा देख की जाती रही आखिर, हर चंद मेरी जान को था रब्त लबों से। बड़ा ही खूबसूरत शेर है ये भी। बेदाद वफा, वफादारी, वफा के जुल्म, उसकी नाइंसाफ़ी। किसी के साथ रब्त होने का मतलब है किसी तरह का कनेक्शन होना, किसी तरह का रिलेशनशिप, दोस्ती होना। तो एक्सप्रेशन, ये कॉमन एक्सप्रेशन है हमारे यहाँ पे और शायरी में, जाँ बलब होना, कि आपकी जान जो है लबों पे आई हुई है, तो आप मरने वाले हैं, आपकी जान निकलने वाली है। तो कह रहे हैं दूसरी लाइन में कि मेरी जान को था रब्त लबों से, कि मेरी जान को मेरे लबों से, मेरे होठों से रब्त था। क्यों? क्योंकि मेरी जान हमेशा लबों पे आई रहती थी। देखिए क्या खूबसूरती से गालिब साहब ने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है कि सारी उम्र मेरी जान मेरे लबों पे ही रही, इस वजह से मेरी जान का लबों से रब्त हो गया था। तो बेदाद वफ़ा देख की जाती रही आखिर, लेकिन कहते हैं कि वफ़ा के जुल्म देखें कि आखिर मेरी जान जाती ही रही, चली गई, मेरी जान चली गई और मुझे मौत आ गई। तो वफ़ा की राह में बड़े दुख दर्द सहने पड़ते हैं, और आशिक की जान हमेशा लबों पे आई रहती थी, और उसकी जान उसकी जान का लबों के साथ एक रब्त कायम हो गया था, एक तरह से दोस्ती हो गई थी, शायद प्यार हो गया था। लेकिन वफ़ा तो ज़ालिम है, उसको मंजूर नहीं था कि आशिक की जान और उसके लबों के बीच में कोई राब्ता कायम रहे या कोई रिलेशनशिप हो। तो इसलिए उसने और जुल्म ढाए, और आखिरकार आशिक की जान निकल गई, वो बेचारा मर गया। तो इसका जिस्ट ये है कि वफ़ा का और इश्क का कारोबार ही ऐसा है, सारी उम्र जुल्म सहो, आपकी जान लबों पे आई हुई रहेगी, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं होगा। तो आखिरकार आप इश्क में वफ़ादारी के जुल्म सहते सहते अपनी जान गंवा देंगे। तो शेर है कि बेदाद वफ़ा देख की जाती रही आखिर, हर चंद मेरी जान को था रब्त लबों से। कि हर चंद, हालांकि मेरी जान को मेरे लबों के साथ रब्त था, लेकिन बेदाद वफ़ा देख आखिरकार मेरी जान चली गई, निकल गई।
ये आखिरी शेर है कि मत पूछ असद गुस्साए कम फुर्सती ज़ीस्त, 2 दिन भी जो कटे तो क़यामत तबों से। या तो इसके अंदर अगर आप रेख्ता डॉट ऑर्ग में ये गज़ल पढ़ेंगे तो उसके अंदर गुस्से की बजाय लफ्ज़ है वादा, या और जो दूसरी लाइन में तो है उसको तू लिखा गया है। या तो रेख्ता डॉट ऑर्ग पे शेर ऐसे है कि मत पूछ असद वाद आए कम फुर्सती ज़ीस्त, 2 दिन भी जो कटे तो क़यामत तबों से। या तो मैंने एक दो सोर्सेज को कंसल्ट किया है, फ्रैंक प्रिचर्ड की वेबसाइट को भी कंसल्ट किया है, तो मेरे ख्याल से जो असली शेर है वो ये है कि मत पूछ असद गुस्साए कम फुर्सती ज़ीस्त, 2 दिन भी जो कटे तो क़यामत तबों से। या तो गुस्सा तो आपको पता ही है, तबों का मतलब है मुश्किलें, हार्डशिप्स, मुसीबतें। क़यामत तबों का मतलब है क़यामत की मुश्किलें, क़यामत जैसी मुश्किलें, बला की मुसीबतें। या तो इसका जिस्ट ये है कि एक तो ज़िंदगी मुख्तसर थी, 1-2 दिन की ही थी, लेकिन बहुत मुश्किल गुजरी, क़यामत की मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ा। तो इसके अंदर कई रंग हो सकते हैं। कहते हैं मत पूछ असद गुस्साए कम फुर्सती ज़ीस्त, 2 दिन भी जो कटे तो क़यामत तबों से। या तो कहते हैं कि हमें कम फुर्सती से गुस्सा है। कम फुर्सती का मतलब है ज़िंदगी की फुर्सत कम थी, या ज़िंदगी की ड्यूरेशन कम थी। या हम इस बात से नाराज़ हैं। तो एक तो ज़िंदगी कम थी, मुख्तसर थी, 2 दिन की थी, और वो 2 दिन में भी हमें ऊपर से क़यामत की मुसीबतें झेलनी पड़ी। अगर हम लफ्ज़ को, गुस्से को वादा पढ़ें, वादाए कम फुर्सती ज़ीस्त अगर हम इसको पढ़ें तो भी मिलता जुलता ही मतलब निकलता है। एक रंग और उभर के आ सकता है कि ज़िंदगी ने वादा किया था कि वो जल्दी गुजर जाएगी, मगर क्या कहें अब उस वादे के बारे में। या तो माना कि ज़िंदगी की फुर्सत कम थी, ज़िंदगी लंबी नहीं थी, मुख्तसर थी, लेकिन वो 2 दिन भी बड़े मुश्किल गुजरे, क़यामत की मुसीबतें और दुख दर्द हमें झेलने पड़े। ऑफ कोर्स अब जब वो मर गए हैं, शायद मर गए हैं, तो आगे फिर उनको एक और क़यामत का मंज़र देखना पड़ेगा, क़यामत झेलनी पड़ेगी। तो ये रंग इसके अंदर है कि एक तो ज़िंदगी मुख्तसर थी, छोटी थी, ऊपर से ज़िंदगी जो 2 दिन की थी उसमें भी उनको क़यामत की मुसीबतें झेलनी पड़ी। मत पूछ असद गुस्साए कम फुर्सती ज़ीस्त, 2 दिन भी जो कटे तो क़यामत तबों से। ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।